संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। साथ संगत, आज हम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की याद में सब बैठे हैं और उनकी यादें जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो एक सत्य के बंजारे थे, प्यार के बंजारे थे। और उन्होंने जो 36 इयर्स हमको अपने दिए, दासी तो कहेगी केवल 36 इयर्स नहीं, जब से वो पैदा हुए उन्होंने खुशियाँ ही खुशियाँ बांटी हर एक को। और लेकिन अगर इनको हम 36 इयर्स में भी बयान करना चाहें कि उन्होंने क्या क्या किया, तो उनका मनार इतना ऊंचा था, इतनी ऊंचाइयों को उनके प्यार ने, उनकी सहनशीलता ने, उनके टॉलरेंस ने बनाए हुए थे, जो आज हम जिनको हम छू भी नहीं पाएंगे। हम सालों साल, हज़ारों साल भी उनका वर्णन करना चाहें तो वो कर नहीं पाएंगे। उन्होंने ऐसा प्यार जो एक छोटे से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान हर एक को दिया, वो आज भी हमारे मनों में इतनी बड़ी एक याद बन के बैठा हुआ है। और साथ साथ याद के साथ साथ एक ऐसा हमें प्रोत्साहन भी उन शब्दों से, उस जीवन से मिलता है कि हम अपना जीवन जो है एक अच्छे ढंग से दूसरों की सेवा करते हुए, सबको अपनापन देते हुए इस जीवन को व्यतीत करें जैसे उन्होंने किया। उन्होंने हमेशा इस सत्य की आवाज़ दी और कहा कि ये सत्य ही सबसे महान है। सच्चे पातशाह के विचार में ही दासी ने सुना था कि हजूर ने फरमाया कि जिस प्रकार एक बादल होता है तो इंसान उसकी छाया में चलता जाता है, लेकिन कुछ देर चलने के बाद उसको नज़र आता है कि हवा के झोंके से वो बादल भी सट गया, वो बादल भी इधर उधर हो गया। तो फिर उसको समझ नहीं आता कि मैं किस तरफ जाऊँ, किस टुकड़े बादल के पीछे मैं जाऊँ। तो वो एकदम से बेचैन हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता वो अपनाए, और बेचैनी ही उसके नसीब में रह जाती है। तो सच्चे पातशाह ने फरमाया कि ऐसे ही जो माया है, हम भागते भागते हमें समझ नहीं आता, वो इतनी हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, इतनी तरह से आकर्षित करती है कि हम समझ नहीं पाते कि हमको कहाँ तक इसकी हद है। इसलिए सच्चे पातशाह ने हमेशा हमें यही शिक्षा दी कि हमको जो है, जो सत्य है, जो असल में है, उसके पीछे चलना है, और जो थोता है, जो बेकार है, उसको हमने डिस्कार्ड कर देना है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना है। कि वो एक छोटे से बच्चे के दुख को भी वो बर्दाश्त नहीं करते थे, और यही सिखाया कि कोई आपके पास आए, उसकी बात सुनो, उसके मन में क्या है वो ज़रूर जानो, और नहीं तो आप तक वो बात पहुंचा के ही फिर शायद उसका मन हल्का हो जाएगा, उसको एक सहारा मिल जाएगा। और आप उसके लिए सिमरन ही करेंगे ना। तो ये जो सिखलाइयाँ जो हमें राजमाता जी ने, बाबा जी ने दी, कृपा करो कि इसको झोली में डाल सकें। और हजूर के विचार से दासी को एक और प्रमाण याद आ गया कि हजूर ने फरमाया कि एक गांव में एक परिवार रहता था, वो जो पिता था उसका देहांत हो गया, तो पीछे एक नौजवान बच्चा था जो छोटी ही उम्र का था, और साथ में माता रह गई। तो कुछ दिन तो जो घर में अनाज था उनका गुजारा होता रहा, लेकिन माँ ने एक दिन सफाई करते हुए देखा कि अलमारी के अंदर उसको एक हीरा प्राप्त हो गया। तो उसने उस बच्चे को दिया और कहा, नौजवान को दिया और कहा, जाओ बेटा, इसको बाज़ार में बेच आओ, किसी सुनहार के पास, किसी चोरी के पास इसको बेच के आओ कि हमारी जो कुछ दिन हमारे अच्छे बीत जाएंगे, तो फिर तब तक तुम और बड़े हो जाओगे, तो फिर आप कोई नौकरी कर लोगे। तो नौजवान उस हीरे को लेके वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते उसको ध्यान आया कि मैं शहर इतनी दूर जाऊँगा, क्यों ना जो एक रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं, वो यहीं पे उनकी दुकान है और इसी चीज़ की है, वो चोरी है, क्यों ना मैं उनके पास चला जाऊँ। जब उनके पास गए तो हीरा दिखाया, तो उन्होंने जो उसको परखा और कहा कि बेटा, इसको जाके अलमारी में रख दो, जहाँ से लेकर आए हो। हाँ, मैं आपको नौकरी दे सकता हूँ, अगर आपको गुजारे के लिए, आपका गुजारा हो जाएगा, माँ और आपका दोनों का गुजारा, इतने पे पैसे आपको दे सकता हूँ। तो उस नौजवान ने ऐसे ही किया, उस हीरे को जाके
अलमारी में रख दिया। और 1-2 वर्ष जब वहाँ पे नौकरी की तो फिर ध्यान में आया कि नौकरी के तो पैसे कुछ ही मिल रहे हैं, क्यों ना ये समय आ गया है कि मैं उस हीरे को बेचूं। तो जब घर गया तो हीरे को जब हाथ में लिया तो एकदम गुस्से में उस हीरे को नीचे फेंक दिया और वापस दुकान पे गया और कहने लगा कि चाचा, आपने मेरे साथ मजाक किया है, वो तो कांच का टुकड़ा था, वो कोई हीरा नहीं था, तो आपने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया। तो चाचा ने आगे से कहा कि मैंने बेटा उस समय में अगर आपको बोलता, आपने विश्वास नहीं करना था, आपने सोचना था कि मैं शायद लालची हो गया हूँ, मैं कम पैसे देना चाह रहा हूँ या नहीं देना चाह रहा, ऐसे ही आपसे हीरा ले लूँगा। और कोई भी अगर आपको ये कहता, कहीं दुकान पे भी जाते, तो आपने यही समझना था। लेकिन मैंने आपको आज वो आँख दे दी है परखने के लिए कि ये हीरा असल में ये कांच है कि हीरा है। तो जब आपने खुद उसको देखा है तो उसको आपने परखा है, आपको समझ आ गई है कि केवल ये तो एक कांच का ही टुकड़ा है। ऐसे ही सतगुरु सच्चे पातशाह बाबा देव सिंह जी ने हमें अपने पास बिठा के एक संतों के रूप में हमें समझाया कि क्या कांच है और क्या हीरा है, और कहाँ परखो, अब जीवन जियो अपना, देख के कि आप किसका मूल्य डाल रहे हैं, किसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो कृपा करो कि इतनी ऊंची सीख जो आज भी सतगुरु हमें दे रहे हैं, हम उन रास्तों पे चलते हुए ये प्रेम का, प्यार का, सत्कार का जो हलीमी का जो रास्ता है, जो अपने आप को पीछे रखने का रास्ता है, जो दूसरों को वड्याई देने का रास्ता है, जो किसी के दुख दर्द में शामिल होने का रास्ता है, सच्चे पातशाह ने हमें दिखाया। अगर आज हम उनको याद कर रहे हैं और हमेशा करना चाहते हैं कि हमेशा हमारे दिल में वो जिस तरह अभी बैठे हुए हैं ऐसे ही बैठे रहें, तो हमें इन सब बातों पे जो सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें जो आदेश उपदेश दिए, जो हमको समझाया, उन पर हम चलते जाएंगे तो आगे जो है हमारा ये जीवन भी सफल हो जाएगा। और आगे जैसे संतों महापुरुषों ने कहा है कि यहाँ भी सुख, आगे भी सुख जो प्राप्त होंगे। तो कृपा करो कि ऐसी रहमत करो, शासनगढ़ सतगुरु कृपा करें कि जो रास्ता इस मिशन के द्वारा जो हमें सिखाया जा रहा है, संतों महापुरुषों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा समझाया जा रहा है, वो उत्तम है, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है दुनिया की। उसी रास्ते पे चलते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य रंग।